हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेनोग्राफी वर्ल्ड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेजियोग्राफी। नाउ व्हाट इज फ्रेजियोग्राफी? जब हम 3 से 4, 2 से 3 वर्ड को एक साथ एक ही स्ट्रोक में, एक ही आउटलाइन में जब हम उसे लिखते हैं उसे हम फ्रेजियोग्राफी कहते हैं, और जो हम आउटलाइन ड्रॉ यानी बनाते हैं उसे हम फ्रेजियोग्राम कहते हैं। मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। जैसे कि हाउ कैन दे, हम इसे एक ही स्ट्रोक यानी एक ही आउटलाइन में कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हाउ, बिना पेन को लिफ्ट किए, कैन दे, हाउ कैन दे। देखिए फिर से हाउ कैन दे। तो इसके कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं। पहला रूल, जहाँ से पहला सेंटेंस यानी पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है? हाउ। हाउ को हम कहाँ लिखते हैं? ऑन द लाइन। यह है ग्रामर है, हमने प्रीवियस पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। हाउ एक ग्रामर है, ऑन द लाइन लिखते हैं तो हमारी स्ट्रोक वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे आई, आई अबव द लाइन आ रहा है तो आई को हम जैसे आई एम, ये हमने लिखा आई एम, आई एम, आई एम, ठीक है। आई एम, आई अबव द लाइन आया, इसलिए हमने पूरी स्ट्रोक जहाँ से स्टार्ट हुई है हमने वहीं पे बनाई है, अबव द लाइन, ठीक है। आई कैन अबव द लाइन, ठीक है। इसी प्रकार आई विल, हाउ कैन यू, हाउ, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू, हाउ कैन दे, हाउ कैन दे, हाउ कैन दे, जैसे हाउ कैन दे। यहाँ पे लिखा है आई अबव द लाइन हैव, आई हैव, ठीक है। अबव द लाइन हाउ कैन दे, यू कैन गो, यू कैन, यू ऑन द लाइन बनाते हैं हम लोग, यू कैन। तो पहला रूल यही है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो पहला वर्ड है वो जैसे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, अबव द लाइन, ऑन द लाइन जहाँ पे लिखा आता है वहीं से हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। सेकंड रूल, यह रूल हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था कि आई को हम एम, के, गे और एल के साथ आसानी से बना सकते हैं, यह इजी रहता है। जैसे कि आई एम हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आई विल यह भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। जैसे यह लिखा है आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल। ईजी है बहुत। नाउ तीसरा रूल, जैसा कि यह होता है विथ, लेफ्ट सेमी सर्कल, विथ अबव द लाइन, विथ। उसी प्रकार से ऑन द लाइन क्या बनेगा? यह वैन, यह एक ग्रामर लॉग है और बहुत ही कॉमनली यूज होता है विथ, ठीक है, ठीक है। और आपने यह पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लास में, यह है मच, लाइट स्ट्रोक है, डार्क, लार्ज को हम डार्क स्ट्रोक से, यह है मच, लार्ज, मच, लार्ज, मच। मच एक लाइट स्ट्रोक है, लार्ज एक डार्क स्ट्रोक है, ठीक है। नाउ मच अबव द लाइन, विच ऑन द लाइन, ईच थ्रू द लाइन बनाते हैं हम। यह तीनों एक ग्रामर लॉग है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं तीसरा रूल, ठीक है। जब हम यानी हम पहले ये समझ लेते हैं, यह क्या लिखा है? विथ विच, विथ विच, विथ विच, ठीक है। लेकिन अगर हम विथ मच बनाएंगे, ये हमने बनाया विथ विच लेकिन हमने विथ मच बनाया, तो अगर हमने ऐसे ही बना दिया विथ मच तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? मच अबव द लाइन बनाते हैं हम लोग, तो विथ मच। अब हमें समझ में आ रहा है कि यह विथ मच लिखा हुआ है, यह विथ विच लिखा हुआ है। इसी प्रकार से विथ ईच, ईच कहाँ पे आता है? थ्रू द लाइन आता है, विथ ईच, यह भी ईजी था, ठीक है। यह एक रूल है। नाउ फोर्थ, द वर्ड ही स्टैंडिंग और एट द बिगिनिंग, जब भी वर्ड ही यानी एच अकेला आएगा, ये हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था,
जब भी एच अकेला आएगा और जब बिगिनिंग में आएगा तब हम एच को डाउनवर्ड बनाएंगे। लेकिन जब एच मिडिल में आएगा किसी भी सेंटेंस के, जैसे इफ ही कैन, इफ ही शुड, ठीक है, इस प्रकार से, तब हम उसे ऐसे वर्ड्स को लोगोग्राम कहते हैं। ठीक है, तब हम एच को एक छोटे से टिक से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उससे डिनोट करते हैं, जैसे कि ये है छोटा सा टिक जब सेंटेंस के बीच में आए, वो भी कोई फ्रेज में, ठीक है, तब हम ऐसे बनाते हैं इसको। ध्यान से देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ही में, ही स्टार्टिंग में आ रहा है, तब हम ही जौन से हम स्ट्रोक बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ही में, ही को हम कौन सी प्लेस पे बनाते हैं? थर्ड प्लेस पे, थ्रू द लाइन। ही में, ही में, ही में एक ग्रामोलॉग है, हमने पढ़ा था। ही में यहाँ पे वॉवल भी आता है। ही में, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होता है ही में शब्द, ठीक है। उसी प्रकार इफ ही में, अब यहाँ पे तो ही बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तब हम क्या करेंगे? हम पूरा बनाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम बना सकते हैं वैसे इफ ही में, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तब हम क्या समझेंगे? तब हम यह करेंगे, ये हमने इफ ही, जैसे हमने अभी ये बनाया था ही में, बिना पेंसिल को लिफ्ट किए, इफ ही में, जैसे कि इफ ही में, इफ ही में, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अगेन, ही शुड नो, ही शुड नो, ही से स्टार्ट हो रहा है तो फुल स्टॉप बनाएंगे हम। ही थ्रू द लाइन, शुड, जैसा कि हमने ग्रामर लॉग में पढ़ा था, हम ऊपर से नीचे से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में शुड बनाते हैं। नो, ही शुड नो। नाउ इफ ही शुड नो, इफ ही शुड नो, ही तो बीच में आया है, तब हम क्या करेंगे? जैसा हमने इफ ही में किया था वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। इफ ही शुड नो, इफ ही शुड नो, इफ ही शुड नो, इफ ही शुड नो, ठीक है। नाउ सो मच, मच को हम इस प्रकार लिखते हैं अबोव द लाइन, लेकिन सो मच के साथ हमें मच यह वाला नहीं लिख सकते, थोड़ा हमें कहते ऑकवर्ड लगेगा, हम लिख भी नहीं पाएंगे ढंग से, और कहते हम स्पीड में लिखेंगे जब जैसे ऐसे बनाएंगे तब हमें ये समझ में नहीं आ पाएगा ढंग से, या तो ये ऐसा हो जाएगा, इसलिए तो ये दिक्कत हो जाएगी हमें यहाँ पे। इसलिए हम सो मच को फुल स्टॉप बनाएंगे, जैसे सो बनाया, मच को हम कैसे बनाते हैं? एम चे, सो मच, सो मच, हाउ मच, लेकिन कुछ ही केस में बनाते हैं हम ऐसे, सो मच, हाउ मच। नाउ वर, वर को हम कैसे लिख सकते हैं? वर को हम, ये हमने बनाया वे आर, वर, यह होता है वर, वर, ध्यान से समझिए, वर ऐसे लिखा जाता है और ऐसे, वर, 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 ठीक है। वर को हम दो तरीके से लिखते हैं, वर को हम दो तरीके से लिखते हैं अच्छे से। नाउ इनके अलग अलग यूज हैं, अब वो हम देखते हैं, जैसे देवर, दे वर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे बनाया, वर, अब वर कैसे बनाएंगे? यह वाला वर, ठीक है। ये आप ही प्रैक्टिस करना ये चीज़ कि आप दे वर ऐसा बनाओगे और दे वर ऐसा बनाओगे, आपको इसमें ज़्यादा बनाने में आसानी होगी और इसमें मुश्किल होगी, इसलिए हम ये वाला यूज़ करते हैं कुछ जगह पे और ये वाले को इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिखा है यू, सॉरी, यू वर, यू वर, यू वर, यू वर हम ऐसे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें यू वर ये बनाने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम इससे इग्नोर करेंगे, हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, हम वर को डाउनवर्ड बनाएंगे, यू वर। इसी प्रकार वी वर, वी वर, वी वर, ठीक है। हम यहाँ पे वर को डाउनवर्ड नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने ऊपर बनाया। नाउ इफ ही वर, इफ ही वर, इफ बनाया, ही को कैसे बनाएंगे? सेंटेंस के बीच में आया तो हम ये बनाया हमने ही वर,
यहाँ पे हम अपवर्ड भी बना सकते हैं, डाउनवर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन हम डाउनवर्ड बनाएंगे क्योंकि ईजी पड़ेगा हमें। इफ ही वर, इफ ही वर, इफ ही वर, इफ ही वर, ठीक है। नाउ आई एम और ऑफ हिम, यह एक ही जैसे बनते हैं, ये दोनों एक ही जैसे बनते हैं लगभग। तो अब डिफरेंस क्या है ये समझेंगे। जैसे आई एम, लेकिन ऑफ हिम, अब ये तो सेम हो गए हैं, लेकिन हिम में हम क्या करते हैं, हिम में एक डॉट लगा देते हैं। हिम, ऑफ हिम, ऑफ हिम, ऑफ हिम। नाउ the word the is represented by tick joined to the preceding character। इसका मतलब यह है जब द सेंटेंस के बीच में आएगा तब हम उसे टिक के रूप में बनाएंगे, वो भी प्रीवियस जो प्रीसीडिंग कैरेक्टर है उसी के साथ हम उसे जोड़ेंगे। जैसे कि ऑफ, ऑफ को हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं ऑफ को, ये बनाया हमने ऑफ। लेकिन इसके साथ हम द कैसे बनाएंगे, ये हमने बनाया ऑफ द, ऑफ द, ऑफ द। इसी प्रकार एंड, एंड कैसे बनाते हैं हम, एंड, एंड। अब इसमें द कैसे जोड़ेंगे, एंड द, एंड द, एंड द। नाउ शुड, शुड कैसे बनाते हैं हम, शुड ऐसे बनाते हैं, शुड। तो हम द कैसे बनाएंगे, शुड द, शुड दी, शुड दी। नाउ विथ, विथ, विथ दी, विथ दी, विथ दी। नाउ बियॉन्ड दी, बियॉन्ड दी, बियॉन्ड दी, बियॉन्ड दी, बियॉन्ड दी। यहाँ पे हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाया, यहाँ पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन बनाएंगे। जैसे वॉट, वॉट हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं, वॉट, वॉट अबव द लाइन, वॉट दी, वॉट दी। इसी प्रकार हाउ, हाउ ऑन द लाइन, हाउ, हाउ दी, हाउ दी। एट ग्रामर level above the line, at the, at the, at the। Now which on the line, the, which the, which the। was the, was the, was हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार, was the, was the। Now on, on हम कैसे बनाते हैं, ऑन ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब हम ऑन दी बनाते हैं तब हम ऑन को थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं, जैसे ऐसे ऑन दी, ऑन दी। बट द को बट दी, बट दी, बट दी। ऑन दी, बट दी, ऑन दी, बट दी। आपको आज यही करना है, जितने भी वर्ड्स मिल रहे हैं आपको आज, उनको आधे पेज में, हाफ पेज में प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार से ऑन दी, जितने फ्रेजेस आ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, जितने भी नए ग्रामर लॉग्स आ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।